चलो देखो, आज ना ट्रिको का नेक्स्ट चैप्टर यानी 8.3 वो आज बताने जा रहे हैं। उससे बताने से पहले उस पर कुछ फार्मूला है। ट्रिको के जितने भी एक्सरसाइज है सबका अलग अलग फार्मूला है। तो आज देखो, आज बताने जा रहे हैं उसका 8.3 का। पहले हम फार्मूला बताएंगे, उसको समझाएंगे, वो फार्मूला कैसे प्रूफ होता है, उसके बाद मैथ बना सकते हो। सारा मैथ बनेगा जैसे बनाते आए हो, आज भी पूरा बढ़िया से बनेगा। जैसे देखो, एक्सरसाइज 8.3, तो इससे बनाने से पहले हम बोले थे कि फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे और हर फार्मूला को प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखो, तो ज्यादा फार्मूला नहीं है, आप 3 फार्मूला याद करिएगा तो 3 से 9 हो जाएगा, याद लर्न हो जाएगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा। जैसे तरीका देखो, सबसे पहला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और एक प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। एक से दूसरा भी तैयार हो गया। उसके बाद देखो, फिर कॉस स्क्वायर अगर इस साइड में रखते हो तो 1 माइनस या ये साइन चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। देखो, 1 से 3 तैयार हो गया, मात्र एक याद करना है तुम लोग को और 3 तैयार हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा फार्मूला हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको अगर देखा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इससे एक और तरीका, एक और फार्मूला होगा कि टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो अगर टेन स्क्वायर लेते हैं तो ये 1 है जो सेक की तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो, इससे भी 3 फार्मूला तैयार हो गया। बस फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड में हम बोले थे ना कि 3 फार्मूला ही याद करना है। उसके बाद है कि कॉसेक, COSEC, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी तुम ले सकते हो, तो तुम लोगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस जाकर उधर प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि अगर आप कॉट लेते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ही प्लस से इधर आकर माइनस हो जाएगा। देखो, मुश्किल से आपको 3 फार्मूला है, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये से 3, इससे ये 3, इससे ये 3 हुआ। इसमें एक और बात है कि ये सभी को जैसे टेन थीटा इक्वल टू आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ये भी लर्न करना है। तो टेन याद लर्न रहेगा तो कॉट खुद याद हो जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये देखो। और दूसरा नेक्स्ट है आपका सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो ये अलग, ये भी टाइप का एक है। आपका मैथ जो बनाओगे तो ये भी फार्मूला काम आएगा। अब देखिए, आपको लगता है अभी चैप्टर तो एक्सरसाइज तो चल ही रहे हैं, ये सब फार्मूला भी दिखा रहे हैं, ये फार्मूला नहीं रहेगा, ये मैथ सॉल्व ना होगा। लेकिन बाई चांस कभी आपको लगा कि भाई मैथ में डायरेक्टली मैथ में दे दे कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, प्रूव करके दिखाओ। ये फार्मूला होता क्यों है, 1 क्यों आता है, इसको प्रूव करना है। देखो, हम एक एक करके प्रूव कर रहे हैं। तो आपको साइन कॉस, तो हम लोग क्या चल देंगे, सॉल्व from LHS sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का होता है P बाई H, तो दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस का होता है B बाई H, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। अब ये दोनों को अगर हम एलसीएम ले, एच स्क्वायर तो हो जाएगा एच स्क्वायर। अब ये
डिवाइड दिए 1 तो हो जाएगा पी स्क्वायर यहाँ पे प्लस एच खत्म तो बचा क्या बी तो हो जाएगा बी स्क्वायर। अब तुम लोग खुद जानते हो फर्स्ट चैप्टर में बताए थे जैसे एच स्क्वायर तो ये हो जाएगा तुम्हारा एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये होता है। तो इस तरह से सारे फार्मूला को प्रूव कर सकते हो सारा ये जितना भी है ये सब किस पे तो एक याद करो जो फर्स्ट चैप्टर में हम बताए थे फर्स्ट सबसे पहले चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1 में एक फार्मूला आपको बताए थे कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी पे इसको अगर दिमाग में रखा जाए तो सारा हो जाएगा। अगर पी निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने मेन यही है। उसके बाद कुछ भी प्रूफ हो सकता है इसमें जितना भी दिया गया सब तो आ सकता है इसमें प्रूफ करके। तो ये तुम्हारा रहा फार्मूला तुम प्रूव करना चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो। और फार्मूला अगर लर्न है तो इसमें जो मैथ है आसानी से बनेगा एकदम एक एक मैथ बनेगा। पहले फार्मूला लर्न कर लो बढ़िया से फिर मैथ पे हम लोग चलते हैं। इसमें एक और ट्रिक है इसको बताने के लिए। तो यहाँ पर एक और बात ध्यान देना जैसे प्रूव कर दिए तो इस चीज को अब देखा जाए तो देखो एक चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए फार्मूला तो है ही इम्पोर्टेंट एकदम खास है। लेकिन जैसे ही इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग इन करेंगे तो सारे मैथ इसमें प्रूफ करना है सारा मैथ। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है पहला एक प्रोसेस बता रहे हैं। जब मैथ बनाना शुरू करेंगे उससे पहले अगर आपको दिए हुए मैथ में क्वेश्चन में कि 4 थीटा दिया रहे जैसे कहने का मतलब है कि 10 थीटा दिया रहे या cot थीटा दिया रहे या sec थीटा दिया रहे या cosec थीटा दिया रहे ऐसे 4 थीटा अगर इस एक्सरसाइज में अगर दिया रहे तो इसको सबसे पहले ये सब को साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर लो तब जाकर मैथ सॉल्व करो। तो पहला प्रोसेस ये है कि ये सब अगर दिया रहे तो साइन और कॉस में इसको चेंज कर लो। दूसरा प्रोसेस ये है इसमें दूसरा है कि अगर मान लिया जाए ये आप चेंज कर दिए तो इसमें देखा जाएगा कि आपको 2 टर्म में जैसे 2 टर्म में मैथ रहा है यहाँ बीच में प्लस तो ऐसे 2 टर्म में रहेगा तो फिर उसको आपको फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन निकालना है बार बार जो आप बना रहे हैं आरएचएस देखना है कि आरएचएस क्या लाना है मैथ में उसको फिर वो बस बताएंगे। लेकिन अब ये आइडिया बता रहे हैं कि इस मैथ एक्सरसाइज को बनाने के लिए ये फार्मूला और दूसरा ये अगर थीटा दिया है तो सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज करो और फिर जाके उसको सॉल्यूशन करो कन्वर्ट करो और फिर उसको मैथ बन जाएगा आसानी से निकल जाएगा। इसको पहले तो लो उतारो सब। देखो जैसे 8.3 में सबसे पहला जो आपका मैथ है फर्स्ट नंबर मैथ है ये कुछ है फार्मूला याद रहेगा तो आपको ये मैथ हो जाएगा। जैसे मैं समझा रहा हूँ बोल रहा है ये कि साइन ए सेक ए एंड टेन ए एंड कॉट ए को टर्म में चेंज करें मतलब ट्रिको को और ट्रिको को इस सारे में साइन को सेक को टेन को कॉट ए में चेंज करना है। जैसे हमने क्वेश्चन समझा जैसे क्वेश्चन दिया है कि अगर साइन ए है तो इसको कॉट में चेंज करना है कॉट के टर्म में लाना है तो कैसे तो ये एक पर एक स्टोरी बताते हैं इसके बारे में इसको बताते हैं। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन है कि साइन जो है इसको कॉट में चेंज करना है कॉट में। तो पहले हम बताते हैं देखो सबसे पहले इसका स्टोरी बताते हैं। स्टोरी क्या है कि अगर मान लिया जाए कि हमको किसी से काम है मान ले चलो कोई नेताजी से काम है और उनको हम नहीं पहचानते तो हम एक दोस्त है मेरा वो पहचानता है तो हम किसको पकड़ेंगे दोस्त को बोलेंगे चलो यार थोड़ा नेताजी से काम है मेरा एक कम्मा करवा दो। तो वो कहेगा अरे यार मुझे भी तो थोड़ा सा है हल्का लेकिन हमसे ज्यादा मेरा भी एक दोस्त है ना उससे चलो उसके पास ले चलते हैं और वो ले चलेगा। तो हम अपने दोस्त को पकड़े वो अपने दोस्त को पकड़ा
तब जाके हम नेताजी फिर गए, तब मेरा काम हुआ। तो वही बात है कि एक साइन को कॉट में चेंज करने के लिए अगर डायरेक्ट हमको रहता तो हम डायरेक्ट काम करवा लेते, तो साइन अगर है तो डायरेक्ट हमारा कॉट से संपर्क है तो हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो जैसे देखो पूरे दिमाग में फार्मूला को घुमा दो कि साइन क्या कॉट से रिलेटिव है? नहीं है, लेकिन एक बात है, साइन कोसेक के पास जाएगा क्योंकि साइन का फार्मूला होता है 1/कोसेक। कोसेक का फार्मूला 1/साइन होता है, तो साइन का फार्मूला होता है 1/कोसेक। चलो ये पहले साइन किसके पास गया? कॉस में चेंज कर दिया, कोसेक में चेंज किया। कोसेक आएगा, हाँ हम तो कॉट से रिलेटिव है, कैसे? देखो तो 1 के 1 तुम जानते हो कि जैसे ये देखो यहाँ ऐसे फार्मूला आप ही लिखवाए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये होता है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है। अब ध्यान से देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो यहाँ स्क्वायर है, चलो भाई कोई बात नहीं, इस स्क्वायर को हम सिखाए हैं कि इस स्क्वायर को अगर हटा देते हो तो इस साइड में क्या होगा? रूट लगेगा। बस यही बात देखो कोसेक थीटा, देखो कोसेक थीटा, तो ये वाला टर्म हम यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो इसमें रूट लगा दो, हो गया। यही तो कह रहा था कि साइन को कॉट में चेंज करो, कर दिए चेंज। अब बात ले लो दूसरा क्वेश्चन, देखो ध्यान से, इसलिए बोलते हैं फार्मूला अगर ये लर्न नहीं रहेगा तो ये एक्सरसाइज बनाना मुश्किल है। दूसरा कह रहा था सेक को, सेक ए को बोल रहा है आप कॉट में ले जाओ सेक को, फिर वही वाली स्टोरी, सेक पहले पकड़ेगा, किसको पकड़े भाई? तो सेक पकड़ेगा टेन को। क्यों? अभी तुम देखे हो कि सेक बराबर सेक स्क्वायर, अभी यहाँ पर जानते हो तुम कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ तक अब बोले हैं कि अगर सेक, तो हमारा तो सेक है खाली, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? 1/10, तो इस पर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा था। यहाँ पर पहले लिख लो इसको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर। तो हमें तो क्या लाना है? कॉट के पास जाना है। तो चलो सेक कहा भाई हमको तो ना है, तो हम टेन के पास चलते हैं। और टेन तुम जानते हो कि टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा होता है, 1/कॉट थीटा। तो ये देखो यहाँ जैसे पहले रूट लिख लो, ये 1 लिख लो, ये प्लस है, चलो टेन का फार्मूला होता है 1/कॉट, तो तुम लिख दो पहले 1/कॉट लिख लो। और बात रहा कि यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर दे देंगे, तो ये हो गया हमारा मैथ हो गया, ये हो गया कॉट के टर्म में चेंज हो गया। तो हर ऐसी तरह से अगर मैथ और भी जो भी मौका दे तो सबसे पहले ये दिमाग में रखो कि उसको कैसे हम ले चले, किसके पास चले, किसको चेंज करें, वो किस में चेंज होगा, ये दिमाग में रखना है। ये तभी होगा जब पूरा फार्मूला लर्न रहेगा, दिमाग में रखना बात को। चलो एक मैथ हम तुम्हें दिखा रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही है, बनेगा आसान से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक मैथ है, ऐसे टॉपिक बताते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? क्वेश्चन नंबर 1 4 का 1 क्या बोलता है? अगर क्वेश्चन ऐसे बोलते तो सबसे पहले आप सॉल्व लिखिए, लिखने के बाद आपको दिया है जैसे कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब देखो कितना, इस तरह से मैथ हमेशा आए ना, तो अगर ये ना दिया रहेगा तो 1 होगा, लेकिन जब भी कोई नंबर दिया रहेगा तो वो नंबर ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कैसे? ट्रिक में बताता हूँ। ये ट्रिक हो गया कि 9 इसका आंसर होगा, लेकिन बनेगा कैसे? दो देख लीजिए बात को, ये दोनों में 9 है, आप 9 को कॉमन ले लो, और बाकी क्या बचा आपका कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ऐसा बचा। तो ये 9 था इनटू अभी फार्मूला लिखे हैं कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो 9 में 1 से इनटू करेंगे क्या होगा? 9 होगा। तो ये आसान है ऐसे, तो फार्मूला लर्न रहेगा तो आएगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आएगा। समझ में आ रही बात? अब इस प्रकार से बहुत भी क्वेश्चन इसमें से बनाइएगा, बनेगा। अब प्रूफ के मैथ भी है इसमें जो मैं दिखाता हूँ, पहले इसको देख लो यहाँ से। बस है, ठीक है। चलो चैप्टर 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोलता है इसमें, सारे क्वेश्चन। इससे पहले इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए सारा फार्मूला हम लोगों को बताए,
और उसको प्रूव भी किए, प्रूव भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात होता है प्रूव करना, तब तुमको जानकारी होगा कि तुमको बढ़िया से आता है। क्वेश्चन 4 में कहता है प्रूव द फ्लोइंग, आइडेंटिफाई वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर द एक्यूट एंगल फॉर विच ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द डिफाइन। यानी कहने का मतलब है सारे क्वेश्चन जो क्या है प्रूव करना है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन प्रूव करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात दिमाग में रखना, क्वेश्चन जो हम लिखे हैं 4 ये है ऐसा नहीं, लेकिन इससे पहले एक बात थोड़ा सा रिपीट कर लो। इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए 8.3 को बनाने के लिए तुम्हें टोटल फार्मूला चाहिए, फार्मूला। और उसके बाद एक और है ट्रिक है क्या कि अगर दिए हुए क्वेश्चन में आपका tan थीटा दे दे, आपको cot थीटा दे दे, आपको sec थीटा दे दे, आपको cosec थीटा दे दे, ये 4 थीटा अगर दे दे तो इस चारों को यानी 4 को आप साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, तब जाके फिर मैथ सॉल्व करना है। पहला पॉइंट ये मेरा ट्रिक बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं कैसे बनेगा। जो पहले इसको ये सारे को इसमें चेंज करना, अगर tan है तो साइन कॉस में साइन tan का फार्मूला बताए हम, साइन बाई कॉस होता है। कॉट दिया रहेगा मैथ में तो कॉट का होता है कॉस बाई साइन। सेक रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन में तो 1 बाई कॉस होता है। कॉसेक रहेगा तो 1 बाई साइन कर देना है, पहले चेंज करना है। दूसरा प्रोसेस क्या करना है, अगर आपका मैथ 2 टर्म में दिया रहे, मतलब ऐसे बीच में प्लस माइनस, तो इसको क्या करेंगे एलसीएम मतलब फ्रैक्शन निकालेंगे और बार बार हम आरएचएस देखेंगे कि मुझे क्या लाना है। ये सब ट्रिक बता रहे हैं, अभी बना रहे हैं मैथ नहीं, बनाएंगे मैथ, उस देखते रहना है। अगर आपका आरएचएस जो लाना है अगर एलएचएस में वो आ रहा है तो फिर उसको टच ना करना है, आगे बनाते हुए चलना है। लेकिन अगर मैथ एक ही में रहे, एक ही लाइन में रहे, एक ही टर्म में मैथ रहे तो उसको रेशनलाइज करना है, उस जगह पे आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के बाद फिर आगे बढ़ना है। तो अब जो देखें मैथ हम कैसे बना रहे हैं, ध्यान से देखना मैथ को। ये तो कुछ ट्रिक बताए कि ऐसे ये बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर देखो स्टार्ट है कि 4। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखो सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद आप लिख लो फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस, एलएचएस देने के बाद ये जो क्वेश्चन है आप लिखिए, इसको दिया हुआ है कि कॉसेक, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर, इतना ये है क्वेश्चन। लाना क्या है, आरएचएस क्या लाना है मैं दिखा रहा हूं, हालांकि यहाँ नहीं भी लिखे चलेगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। ये आपको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये लाना है। अब ध्यान से देखना, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। एलएचएस से हम चलेंगे, लिख चुके हैं, फ्रॉम एलएचएस से चलेंगे, मेरा आरएचएस आना चाहिए, मैथ सॉल्व होगा। तो अब ट्रिक अपनाओ जो पहले हम बोल चुके कि बोले थे कि साइन tan थीटा cot थीटा सेक और कॉसेक अगर मैथ में दिया रहे तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, पहले चेंज कर लो। तो आपका आ गया पॉइंट, देखो दिया हुआ है कॉसेक थीटा और cot थीटा, तो क्या करोगे इक्वल 2 और कॉसेक को पहले आप लिख लो 1 बाई साइन थीटा, फार्मूला होता है, यानी कॉसेक को 1 बाई साइन में कन्वर्ट कर दे। माइनस हो गया, माइनस है। कॉट का फार्मूला होता है आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब ध्यान से देखोगे कि साइन कॉस में कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्ट हुआ। उसके बाद क्या करना है, अब इसको दूसरे बात में बोले थे कि कन्वर्ट करने के बाद फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो अब निकालो, फ्रैक्शन करो इसको। तो देखो ध्यान से, साइन साइन का एलसीएम लेगा तो तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा ही रहेगा। फिर इसमें अगर इससे फिर डिवाइड करते हो, साइन साइन खत्म हो गया, क्या बचा 1, तो 1 में 1 से करोगे क्या होगा 1 होगा, माइनस फिर साइन है, साइन में साइन से फिर 1, 1 में कॉस से करोगे तो क्या होगा कॉस थीटा होगा, और अभी ये स्क्वायर यहाँ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ भी चल सकते हो, इधर भी चल सकते हो, इक्वल देकर यहाँ से इक्वल दे दो, इधर दे चल सकते हो, नहीं तो यहाँ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए उसके बाद आपको क्या है कि ये स्क्वायर जो है, अब हाँ अब जो मैं स्टेप बोला था कि आपको आरएचएस देखते रहना है। क्या आरएचएस है, तो आरएचएस में हमको लाना है 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। तो 1 माइनस कॉस आ रहा है ऊपर में, देखो ध्यान से।
अगर ये आ रहा है तो इसको टच ना करेंगे, ये एकदम ऐसे ही पुट करते जाएंगे, कुछ नहीं, इसको टच तक नहीं करेंगे, मतलब लिखते जाना है। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक बात यहाँ पर है कि स्क्वायर अगर यहाँ है तो समझ जाइए कि दोनों पर पहले आप स्क्वायर दे दो, इस पे भी स्क्वायर दे दो और साइन पे भी आकर आपका स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों साइन पर स्क्वायर लाए? क्योंकि हमारे दिमाग में है कि लाना है क्या 1 प्लस कॉस, तो हम ये फार्मूला पे चलो कि कॉस कैसे आ सकता है साइन को कॉस में कैसे, तो फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस में आ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर स्क्वायर साइन पर भी दे दिए। और इसका हक भी था भाई कि दोनों पर है, यहाँ है तो दोनों पर रहेगा। उसके बाद क्या करना है, चलिए अब यहाँ देखिए थोड़ा, ये जो है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं बोला था इसको कुछ नहीं करना है, अगर ज्यादा है तो इसको आप 2 टाइम्स, मतलब ये ऐसे 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस थीटा लिख देना है, और नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा हमें कॉस में लाना है, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे। अब एक और बात समझ लो कि ये तो बोले टच ना करना है, आ रहा है ऊपर, एक फालतू है, ये कटेगा, तो फिर उसको क्या करना है, फिर उसको आप लिख लो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे। और ये जो हमारा है ये क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का, इस पर स्क्वायर करें, कोई दिक्कत है नहीं, तो स्क्वायर करें या माइंड में रहने दीजिए, तो फिर होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको क्या करेंगे, एक बार इसको आप प्लस में, फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे फार्मूला होता है, तो आप उसको चेंज कर दो, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब देखो ध्यान से, ए माइनस बी खत्म हो गया, बचा क्या हमारा बचा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखो, अब ध्यान से देखो, एकदम सेम आ गया, तब तुम यहाँ पर लिख दो प्रूफ, लिख दो यार प्रूफ दैट ऐसे, बस इतना लिख दो, आ गया, बन गया। तो ये रूल को फॉलो करोगे तो बिल्कुल एकदम मैथ बनेगा, सटीक बनेगा, एकदम साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन। चलो फिर देखो और भी मैथ दिखा देते हैं। ये मैथ ऐसे, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जैसे ही मैथ में 4 थीटा दिया रहे, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करके बनाइएगा। कोई बच्चा बोलेगा कि सर खुद मैथ अगर साइन कॉस में दिया रहे तो क्या करेंगे, तो खुद दिया रहे तो फिर उसको करने की क्या जरूरत है, वो तो खुद है तो फिर चेंज करेंगे। तो इस टाइप का भी वो क्वेश्चन देख लो। चलो जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, अभी हम बोले थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि टेन कॉट इस में रहेगा तो बना रहा है, उसको कन्वर्ट करेगा साइन कॉस में, ठीक है, मैथ खुद साइन कॉस में रहेगा, बच्चा बोलता है खुद साइन कॉस में रहेगा तो क्या करें, अरे तो क्या करना है, उसको उसी में बना देंगे, साइन कॉस रहे करेगा, चेंज क्या करने की जरूरत है, सोल्व करेंगे। जैसे देख लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है, आप देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको सॉल्व लिखना है, सॉल्व लिखने के बाद आपको लिख देना है फ्रॉम LHS, इसको लिखना है। लिखने के बाद वो जो क्वेश्चन है नीचे, फिर आप लिखिए इसको cos A बाई 1 प्लस साइन ए, प्लस फिर आपका है 1 प्लस साइन ए बाई cos A। उसके बाद ये तुमने, फिर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, आपको 2 sec A लाना है। जब हम फ्रॉम लिखेंगे तो इतना लिख सकते हैं, लिख देते हैं कि आप लोग फिर यही लाना है तुमको, 2 sec A लाना है। करना है क्या, बोले थे ना कि साइन कॉस में ना रहेगा तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, खुद साइन कॉस में मैथ है तो उसको साइन कॉस में रहने दो। तो अब इसको क्या करना है, दूसरा प्रोसेस है, इसको फ्रैक्शन निकालो सीधे, तो ये दोनों पर एलसीएम लेगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। जब दोनों अलग अलग रहेगा, ये अलग है ये अलग है, तो दोनों एलसीएम में लिखाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए और ऐसे कर लो और लिख दो कॉस ए इनटू ऐसे ब्रैकेट में इसको कॉस ए। चलो इसके बाद क्या करना है, ये दिखाई दे रहा है, इसमें पहले इससे डिवाइड देंगे, सेम सेम देखो खत्म हो गया, कट जाएगा, ये कॉस बचेगा, कॉस में कॉस से इंटू करेंगे,
क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो गया प्लस, फिर इसमें आप डिवाइड दोगे, सेम सेम खत्म हो गया, क्या बचा 1, देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए में इंटू करेंगे। तो यहाँ पर एक बात जो बोलेंगे वो बात को ध्यान से देखना है, स्क्वायर बाहर देंगे, क्यों, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों स्क्वायर बाहर में, लेकिन अगर ये प्लस में था और ये माइनस में रहता तो स्क्वायर आप यहाँ देते, यहाँ पे स्क्वायर देते। तो चलो वैसा आएगा तो भी बताएगा, नहीं बता दिया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है, फिर इक्वल करो, बार बार देखो आरएचएस लाना है। अब एक बात सोचने की कोशिश करो कि क्या साइन कॉस के मैथ में कभी सेक आएगा, नहीं आएगा, तो पॉइंट लाओ कि सेक का क्या होता है, तो 1 बाई कॉस होता है सेक का। तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में तुमको कॉस लाना है, देखो कॉस आ रहा है, इसको टच ना करना, हम पहले ही बताया इस चैप्टर को एक्सरसाइज को स्टार्ट करने में कि जो आपका लेफ्ट साइड में और राइट साइड लाना होगा, अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो उसको नहीं कुछ करना, टच भी नहीं करना, मतलब उसको खाली उतारते चलना है, आ रहा है ऊपर 1 आ रहा है, लाना है तुमने, ये देखो 2, इसका मतलब है कि नोमिनेटर में सिर्फ 2 लाना है और डिनोमिनेटर में कॉस लाना है। तो अब यह कैसे आएगा, तो आएगा बिल्कुल, देखो ध्यान से, नीचे कुछ नहीं करिए, अच्छा जब इसको छोड़ना है तो कुछ कर नहीं सकते, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, 1 प्लस साइन है, चलो इसको लिखते चलो खाली, तो 1 प्लस साइन ए और फिर कॉस ए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉस को क्या कर देना है, फार्मूला इसको रहने दो, कॉस को भी रहने दो तुम, कि कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर से कन्वर्ट कर दो। तो कैसे, तो देखो लिखोगे तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ना करे, स्क्वायर 1 होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, प्लस 2a भी होता है तो 2 हो गया, a भी तो 2 में 1 से इंटू होगा 2, b यानी 2 साइन a, ऐसे ये देखिए हो गया। अब ध्यान से देखना, इसको एक जगह लाएंगे, नहीं लाएंगे तो ऐसे भी लिख सकते थे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, नहीं ला देते हैं, इसको एक से सजा देते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख नहीं सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये 1 है जो बगल में चला जाएगा, भाई तू मेरे जगह आ जा मैं तुम्हारे जगह जाऊँ। साइनिंग चेंज कब होता है, तो बच्चों बोलता सर साइनिंग चेंज ना होगा, कैसे, साइनिंग चेंज कब होता है, जब इक्वल के लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आता है तो साइनिंग चेंज नहीं होगा। अब देखिए तो ये हो गया, उसके बाद क्या बचा आपका, साइन आ गया, तो ये बचा आपका क्या, फिर 2 साइन है, ऐसे रहने दो, नीचे तो कुछ करना ही नहीं है इसको, हम तो बोल रहे पुट करते चलो, बस वैसे छापते चलो, कहा जाता है कि छापो, छापते चलो, उसी को लिखते चलो। ये अब देखो ध्यान से, ब्रैकेट है, ब्रैकेट नाम ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मेरी बात देखिए ध्यान से, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ 1 हम लिख दिए, फिर यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 1 हो गया, अरे क्या हो गया 2 साइन ए, 2 साइन ए, नीचे जो है मैं बोला हूँ छापो, सिर्फ छापो, छापो खाली, ये ऐसे ये हो गया। उसके बाद आप देखिएगा, देखिए 1 और 1 क्या हो गया, तो 2 हो गया, 2 हो गया, प्लस ये क्या है आपका 2 साइन ए, 2 साइन ए, नीचे तो बोले ही हैं, बार बार बोल रहे हैं कि नीचे जो आपको दिया है तो बस उसको छापते चलो, कुछ नहीं करना है, छापते चलना है। दोनों में 2 है, कॉमन ले लो, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचा 1 बचा, यहाँ क्या हो गया साइन बचा। अब ये नीचे वाले देखो, बोले ना, कहा जाता है ना कि बर्दाश्त करो, जो बर्दाश्त करता है उसको फल मिलता है, देखो बर्दाश्त कर रहा था, बार बार कह रहा था हमको खाली छाप रहे हैं, यहाँ से छापते आ रहे हैं, देखो इसका फल मिल गया। अब इससे इसको क्या हो गया, कट गया, क्या बचा तुम्हें कि 2 बाई क्या हो गया कॉस, ये देखिए कॉस, अभी अभी हम यहाँ पर दिखा रखे हैं 2 बाई कॉस, तो 2 तो आप लिख सकते हैं 2, इसको छिपाइएगा 1 रहता है, 1 बाई कॉस बराबर क्या होता है, सेक होता है, तो सेक ये देखो आ गया 2 को सेक, ये हो गया प्रूव दैट, ऐसे बार बार बोले हैं। अब फिर से सुन लीजिए बात को, मैथ में अगर कॉट, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक रहेगा तब चेंज करके बनाना है, नहीं तो साइन कॉस रहेगा तो देखिए जैसे मैं बनाया वैसे खाली फ्रैक्शन निकालते चल जाना है। तो ये मैथ देखो तुम्हारे सामने सॉल्व हो गया। चलो अब एक टाइप का क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, देखिए ऐसे तो इसमें सब क्वेश्चन आपका है, इसमें 7, 8, 10 तो है, 10 क्वेश्चन है, हाँ
तो अब देखिए एक टाइप ऐसा क्वेश्चन बताते हैं जो हम बोले थे ना कि दो टर्म में रहेगा तो फ्रैक्शन निकालेंगे, लेकिन मैथ अगर एक ही टर्म में रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसको रेशनलाइज करेंगे। लेकिन सारे मैथ को रेशनलाइज ना करेंगे, जो करने लायक होगा उसी को करेंगे। जैसे सपोज दैट एक और मैथ हम आपको दिखा रहे हैं, देखना ध्यान से यहाँ पे। चलो देखो, मैथ अगर ऐसे रहा, जैसे 4 का सेट, 4 क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, 4 का 6, 4 का 6 हो गया। तो कैसे बनाओगे क्वेश्चन, देखिए जैसे सबसे पहले हम बोले ना कि लिखना है, सॉल्व लिखना है। हो गया, उसके बाद लिखना है तुमको फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस। अब क्या होगा, तो क्वेश्चन देखो कैसे दिया है, वो लिख लो पहले, एकदम आराम से क्वेश्चन को लिखो। क्या दिया है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। देखो ऐसे क्वेश्चन देगा। अब वो भी फिर लिख दे रहे हैं आपको कि ये एलएचएस है और आरएचएस में लाना है क्या कि सेक ए और प्लस टेन ए बदमाश नहीं, 10 ए। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बस रखना है कि आप लिख दिए थे तो इक्वल करो क्वेश्चन, पहले इसको पुट करो, है क्वेश्चन इसको पुट करो, मतलब यहाँ पर पहले इसको लिख लीजिए, तो आप फिर से इसको लिखिए आप क्या, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। ऐसे हम बोले थे ना कि एक ही टर्म में मैथ है, देखो एक ही टर्म में मैथ है ना, एक ही टर्म में, तो उसको बोले थे कि रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज के रूल होता है, 9th क्लास में पढ़े हैं कि जो नंबर आपको डिनोमिनेटर में रहता है वही यहाँ लिखाता है, साइनिंग चेंज हो जाता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन है ऐसे बाई, फिर यही सेम आपको यहाँ पुट कर देना है बस, और रूट लगा दीजिए यहाँ, ऐसे हो गया। अब इस तरह से क्या करना है, फिर इक्वल, तो देख लो ये दोनों सेम है, हर तरह से सेम है, तो हम बोले थे कि हर तरह से सेम हो, साइनिंग भी सेम और नंबर भी सेम, तो स्क्वायर कहाँ देंगे, बाहर देंगे। और यहाँ देखो फिर ये भी सेम है बट साइनिंग अलग है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है, तो उसको स्क्वायर क्या करेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर देंगे, ऐसा लिखें, यहाँ स्क्वायर देंगे, यहाँ अंदर में। और रूट थोड़ी ये हटा है, रूट तो अपना कह रहा है कि हम थोड़ी अभी हटेंगे, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है कि फिर देखो ध्यान से, अब बार बार आरएचएस देखो, अब देख रहे हो फिर आरएचएस देख रहे हो, तो फिर तुम्हें लग रहा है हम तो साइन कॉस के मैथ है, तो सेक 10 कैसे आएगा, तो दिमाग में ये रखना है कि सेक बराबर क्या होता है, तो 1 बाई कॉस होता है, और 10 बराबर क्या होता है, तो साइन बाई कॉस होता है। ये आइडिया मिलता है कि क्या बनाना है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में तुमको कॉस लाके छोड़ना है और ऊपर साइन लाना है, नीचे कॉस लाना है, ऊपर साइन लाना है। देखो कॉस आ गया, यहाँ ध्यान से देखना, कॉस आ रहा है, क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। चलो ये आ गया अपना कॉस, देखो कॉस आ रहा है, यहाँ स्क्वायर आ रहा है क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर। और इसको क्या करोगे, इसको कि अभी इसको रहने दो, कुछ करना है नहीं है, बस देखो 1 प्लस साइन ए ऐसे स्क्वायर रहने दीजिए और रूट ऐसे रहने दो। फिर क्या करोगे, करना क्या, देखो ध्यान से, आ रहा है ऊपर भी देखो साइन आ रहा है, 1 आ रहा है, देखो 1 साइन आ रहा है, तो करना है इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो क्या करोगे ना कि 1 प्लस साइन ए लिखो, यहाँ वाला स्क्वायर है, यहाँ वाला स्क्वायर, दोनों को एक ही में ऐसे करके इसको भी लिख दो, चलो कॉस को भी लिख दो ऐसे, और अब ऐसे ब्रैकेट करके यहाँ स्क्वायर पूरा पूरा स्क्वायर कर दो। रूट जो था वो रूट दे दो, आराम से दे दो। अब जानते हो कि स्क्वायर हटेगा तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म, जो 8th क्लास में पढ़ा है तू लोग। तो
तो अभी बचा क्या, तो 1 प्लस तुम्हारा बचा साइन ए, नीचे क्या बचा तुम्हारा कॉस ए। देखो ध्यान से, देखो कैसे आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो क्या इसको दोनों में दे देंगे, तो 1 बाई पहले कॉस से लिख देना है बाबू ऐसे, अरे प्लस है तो प्लस देना है, या माइनस रहेगा तो माइनस देना। इसको फिर साइन के साथ भी कॉस दे दोगे तो लिख दोगे कि साइन ए बाई कॉस ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हो गया 1 बाई कॉस बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस बराबर क्या होता है, सेक ए। देखो यहाँ हो गया सेक ए और प्लस है प्लस, साइन बाई कॉस बराबर क्या होता है, टेन ए, तो हो गया तुम्हारा टेन ए। देखो देखो तुम सेम सेम आ गया, देखो सेम। तो बस यहाँ पर तुमको लिख देना है कि प्रूव दैट, ये ऐसे। तो ये मैथ है, मैथ कुछ है ही नहीं, बस प्रूव करना है, बस रूल द सबसे बड़ा फार्मूला। दूसरी बात हमारा तरीका जो बता रहे हैं उस तरीका को रखो और सोल्व करते चलो, फ्रैक्शन निकालते चलो, मैथ सोल्व होगा, कहीं रुकने का चांस नहीं। समझ में आ रही बात। अब इसमें और भी ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैंने 10-10 क्वेश्चन है, और भी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा तो बनाएंगे। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 4 का 8 देखो, 4 का 8, फिर वही लिखो सॉल्व, फिर लिखो वही फ्रॉम LHS, लिखने के बाद वो क्वेश्चन लिखो फिर जो दिया है आपका। ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चा बोलता है ऐसा आया सर, कहाँ से आएगा कैसे आएगा, सब कुछ होता है। हम बोल रहे हैं सिर्फ आइडिया सीख लो, 1-2 बार प्रैक्टिस करो। कॉसेक ए ऐसे, कॉसेक ए और इसका आपका स्क्वायर दिया है यहाँ पे, और प्लस फिर क्या है कॉस ए प्लस सेक ए, इसका स्क्वायर दिया है। इतना क्वेश्चन है, ये LHS का पार्ट है। RHS में क्या लाना है, RHS में लाना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बताओ बच्चा क्या खबर करता है कि सर 7 कैसे आएगा, इस सब मैथ में सर 7 आएगा, बिल्कुल आएगा, इसी टॉपिक पर लेके मिस्टेक करता है, हालांकि कुछ नहीं है, एकदम इजी आ जाएगा। तो याद रखना सबसे पहले क्या करना है, हाँ एक पॉइंट हम बोले थे कि साइन 10 कॉट से कॉसेक रहेगा, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना जरूरी है, करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये भी देख लेना कि भाई साइन और कॉसेक को तो एक दूसरे से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, साइन तो यहाँ खुद है और कॉसेक है, तो पहले पॉइंट में करना कि कहीं कुछ है तो स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर करना पड़ेगा, लास्ट में करेंगे इसको, लेकिन पहले एक टर्म बना देंगे, तो पहले इससे ले चलेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया कि साइन a स्क्वायर ऐसे, प्लस b स्क्वायर का मतलब हो गया आपका कि कॉसेक स्क्वायर a ऐसे, फिर प्लस 2ab, इसका फार्मूला 2ab होता है, 2 हो गया इनटू a मतलब साइन a इनटू b मतलब कॉसेक a ऐसे, a प्लस b का होल स्क्वायर पर ही कन्वर्ट हो गया। अब ये देखो प्लस प्लस लिखो, यहाँ जो प्लस इसको कन्वर्ट ये हुआ है ना, अब ये देखो a प्लस b होगा, तो इसको भी कर दो a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर है, अब प्लस 2ab यानी 2 इनटू सेक a इनटू कॉस a, 2ab। चलो आगे पीछे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पहले 2a यानी कॉस लिख दो और तब लिख दो कॉसेक ऐसे। अब देखो ध्यान से, फिर से a प्लस b को होल स्क्वायर से देखो यहाँ से यहाँ तक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर देखो प्लस का प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये साइनिंग, ये लाइनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम तुम लोग लाइनिंग करने के लिए मतलब का बता रहे हैं कि यहाँ से इसका है वो उसका है, लाइनिंग न दोगे, मैथ बनाओगे जब तुम सोल्व करोगे तो ये लाइनिंग नहीं देना, हम ऐसे ही इंडिकेट कर रहे थे। देखो अब ध्यान से देखो कि एक एक जगह लाओ, ये देखो साइन स्क्वायर यहाँ है और यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो ये दोनों को एक जगह पहले लाओ, पहले सजाओ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, क्योंकि इसका बराबर 1 होता है, तो 1 निकल गया, कहा जाता है कि एक बूंद भी मिल जाए पानी तो फिर हम लोग उसको पूरे तालाब को भर देंगे, तो देखो 1 मिला। अब इसको देखो ध्यान से, इसको यहाँ लाओ कि कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, तो कॉट में जाओ,
कौशिक का कॉट में अगर जाओगे तो तुम्हारा क्या होता है कि कॉट स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कौशिक स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है। फिर इसको देखो यहाँ ध्यान से प्लस 2 है तो 2 है इनटू साइन है तो साइन ए दे दो। अरे कौशिक को क्या करोगे ओ कौशिक को तोड़ दो साइन में 1 बाई साइन ए ऐसे हो गया। ये कॉस यहाँ आ गया है। उसके बाद यहाँ चलो तो यहाँ देखो सेक है सेक को कन्वर्ट कर दो 1 प्लस टेन स्क्वायर फार्मूला होता है फार्मूला माइंड में रखोगे मैथ बनेगा। फिर देखो यहाँ पर 2 है फिर लिखो तुम 2 इनटू दो कॉस लिखो इनटू फिर ये तुम्हारा क्या है सेक था ये कॉस सेक था सेक का होता है 1 बाई कॉस देखो अब देखो कहां से क्या करता है देखो साइन से ये खत्म कॉस से खत्म गिनके देखो अब पूरे के पूरे तुम्हारे सामने देखो इतना बराबर अभी नहीं करना है तो गिन लो इतना बराबर 1 होता है चलो 1 हो गया एक यहाँ आ गया भैया तथा मेरे को भी ले लो 1 यहाँ आ गया देखो 2 यहाँ है क्योंकि देखो ये कट गया तो 2 में 1 से 2 होगा चलो यहाँ भी 2 आ गया ये बोलता है मेरे पास आ जाओ 2 चलो 2 यहाँ से आ गया। यहाँ देखो एक 1 यहाँ है इसको भी बटोर कर यहाँ पर लाओ एक जगह लाओ यहाँ पर देखो 2 है 2 में 1 से 2 करोगे लो 2 पहले तुम देख लो कौन और लिखते हैं बाकी क्या बचा तुम्हारा कॉट और 10 तो पहले 10 है तो पहले 10 लिख लो क्या जरूरत है 10 स्क्वायर है और प्लस कॉट स्क्वायर ए अब गिन लो काउंट कर लो देखो 2 2 4 5 6 7 जैसे काउंट करना है 1 2 2 4 5 2 7 आया लिख देना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो इससे जो बच्चा मिस्टेक करता है कि नंबर कैसे आएगा इसमें सर आएगा बस मैथ को तरीका जान जाओ कैसे बनता है और बनाते जाओ बनाने से अपने आप उपसेट हो जाएगा। फार्मूला दिमाग में रखो तरीका रखो कि कैसे कैसे होता है एक दो बार प्रैक्टिस करना होगा कर लो फिर ये मैथ सॉल्व। फिर अगर आओ भी कोई क्वेश्चन में ऐसा लगेगा डॉट लगेगा 10-10 क्वेश्चन है तो भाई उसको मैसेज करना कि हाँ मैसेज कमेंट करना थोड़ा सा और बता देना तो हम उस क्वेश्चन को बना के फिर से सेंड कर देंगे। ठीक है आगे बनाओ तुम।